नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आइए बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। संसद में घुसपैठ मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा का कोलकाता कनेक्शन सामने आने के साथ अब बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में पार्टी के डिप्टी चीफ तापस राय के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में तो सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी पार्टी को शिकस्त मिली। दोनों राज्यों में पार्टी को इस तरह की हार की उम्मीद नहीं थी। अब लोकसभा चुनाव में से पहले पार्टी इन दोनों राज्यों में संगठन में अहम बदलाव करने को तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे और नई पीसीसी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। संसद सत्र के 10वें दिन की शुरुआत में राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा पर सभापति जगदीप धनखड़ फायर हो गए। And Mr. Chadha, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time for you to start learning. You are the only person who is enjoying his conviction, his sentence, giving an impression suspense would you revoked. You were convicted. You were sentenced by this house. Honorable members, nothing will go on record. पहले बैठिए पहले मुझे What is Karnataka? सर पहले बताएं कि कर्नाटक में किस प्रकार से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के Honorable members, take your seat. Take your seat. I am constrained to adjourn the House to meet at 2 p.m. today and request the Leader of the Opposition, Leader of the House and floor leaders to see me in my chamber immediately. Thank you. संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा में फिर सेंध लगने के अगले दिन संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी दलों के 13 और राज्यसभा से एक सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इसमें भी बड़ी चूक हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में है। सीएम बनने के दूसरे दिन दूसरा बड़ा एक्शन ले लिया गया है। ये एक्शन उनके ही गृह नगर उज्जैन में हुआ है। खुले में मांस की बिक्री करने वाली दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इससे पहले भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। तो वहीं उज्जैन में खुले में मांस की बिक्री करने वाली अवैध दुकानों पर भी बुलडोजर चलाकर उनको तोड़ दिया गया है। शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार अनुज्ञा के बिना संचालित मांस और मछली की दुकानों पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत जो खुले में संचालित हो रही है उनको समझाइश दे करके
दुकानों को बंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रातः से ही मुनादी की कार्रवाई भी प्रचलित है। शहर के विभिन्न हिस्सों में टीमें लगी हुई है और समझाइश के बाद अगर कोई प्रतिष्ठान मालिक अपनी दुकान को व्यवस्थित नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को याद कर नमन किया। वाराणसी में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के लिए उनके त्याग और सेवाओं को याद किया। योगदान को स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन्हीं मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की स्थापित की है। वह आज एक तीर्थ बन गया है जो लौह पुरुष के मूल्यों और आदर्शों से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर देश के प्रति उनके योगदान का स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सतूर के आज एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें से एक शख्स की जान चली गई। हादसे की जानकारी अग्निशमन और बचाव विभाग ने दी है। विपक्षी सांसदों सहित निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में रायबरेली सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए गुरुवार को लोकसभा से कुल 14 सांसद निलंबित किए गए। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ठंड और बढ़ती जा रही है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आज की अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की उम्मीद है। वहीं यूपी बिहार के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार घना कोहरा छाया रहा। बिहार में इस बार दिसंबर की शुरुआत में ही ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देख नेता पीठ थपथपा सकते हैं, पर गंभीर कैटेगरी के प्रदूषण में आंशिक सुधार भी तो इनका कितना किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं 300 के आसपास और कहीं इससे नीचे रिकॉर्ड किया गया, लेकिन समग्र रूप से दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अनुमान है कि अगले कई दिन तक इस स्थिति में बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है। बच्चों और बुजुर्ग पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अस्थमा और सांस संबंधित रोगों के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।